हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हमने रीजनिंग के ये व्यवस्था अरेंजमेंट पार्ट पढ़ाई थी, जिसमें मैंने लाइन अरेंजमेंट आपको पढ़ा दिया था। अब इसमें क्या है कि जो ये लाइन अरेंजमेंट हो गया, अब इसके बाद रैंकिंग अरेंजमेंट होगी और सिटिंग अरेंजमेंट होगी। रैंकिंग का मतलब होता है किसी के ऊपर नीचे, लंबाई चौड़ाई, या मतलब कौन किससे छोटा है और कौन किससे भारी है या कौन किससे बड़ा है, ये जानकारी रैंकिंग में करते हैं। ऑर्डर के हिसाब से होता है। तो इस तरह से हम जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये रैंकिंग मतलब ये पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल और मतलब तुम्हारे पीसीएस लेवल, सभी सीसेट वगैरह में, सभी में ये रैंकिंग लेवल के और अरेंजमेंट के आते हैं क्वेश्चन। अब मैं ये क्वेश्चन लगवा रही हूँ नंबर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ओपी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। आर यस से छोटा है लेकिन टी से बड़ा है। क्यू यस से बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। इसमें फार्मूला नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा बस एक लॉजिकल लगाना पड़ता है। तो लॉजिकल लगाने की वजह से इसमें ये सोचते हैं कि क्या कैसे छोटा हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अब जैसे ओपी से छोटा है तो हमने क्या किया, ओपी से छोटा है ये लिख दिया, लेकिन क्यू से बड़ा है। लेकिन क्या है, ओ जो है क्यू से बड़ा है, तो ये हमने इसको छोटा बनाया है। इसी तरह आर यस से छोटा है तो आर यस से छोटा है, ये हमने एस को बड़ा किया, आर को छोटा किया। अब इसके बाद लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी से बड़ा है, तो क्यू और यस से बड़ा है। क्यू क्या है, ये क्यू है, ये यस से बड़ा है, इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो हमने ये एरो बना बना करके सारी चीजें दिखाई और इसको बताया। ऐसे भी कर सकते हैं कि ओ पी से छोटा है। ओ किससे छोटा है, पी से, तो हमने इसको बड़ा वाला कोष्टक बनाया, ओ बनाया। फिर इसके बाद ऐसे बनाया। फिर इसके बाद आर यस से छोटा है तो आर किससे छोटा है, यस से छोटा है, लेकिन टी से बड़ा है, लेकिन टी किससे, इससे बड़ा है, तो एरो ऐसे बनाया। अब इसके बाद क्यू यस से बड़ा है, क्यू क्या है, यस से बड़ा है, तो इसको ऐसे कर दिया। सबसे बड़ा कौन है, तो अब इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। अब यहाँ से देख लीजिए, टी से बड़ा आर, आर से बड़ा यस, यस से बड़ा क्यू, क्यू से बड़ा ओ से बड़ा पी है, तो कौन सा बड़ा हो गया, पी। तो ये आंसर क्या होगा, पी। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन दूसरे में। क्वेश्चन इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ लॉजिक से समझना होता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन लॉजिक अगर लगाएंगे तो सीरीज के टाइप को बनता है। अब जैसे लोहे के 4 छड़ है, ए बी सी डी है। ए लंबा है सी से, बी छोटा है डी से, और डी से लंबा है सी, और डी से तो सबसे छोटा कौन सा है। अब आप इसमें देख सकते हैं, पहले मैंने बनाया लोहे के 4 छड़ है, ए बी सी डी। ए लंबा है किससे, सी से, तो हमने ए को बड़ा बनाया और सी को छोटा बनाया। फिर उसके बाद कहा बी छोटा है, तो बी कुछ पता नहीं तो हमने अलग रख दिया। डी से सी लंबा है, तो डी से कौन लंबा है, सी, तो वो सीरीज में रख दिया। अब डी से तो सबसे छोटा कौन है, तो पूछ रहा है डी से सबसे छोटा, तो बी का कुछ नहीं दिया तो यही छोटा होगा। इसी तरह हम ग्रेटर देन में लगा सकते हैं, ए ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन ए, डी और डी ग्रेटर देन बी, तो कौन सा छोटा हो गया, बी हो गया, आंसर आ गया बी। अब इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। राम की आयु ऋचा की आयु से अधिक है परंतु अन्नू से कम है। सौरभ की आयु सोनू से अधिक है परंतु राम से कम है, तो इन सबसे छोटा कौन है। अब राम की आयु ऋचा से अधिक है, तो ये तो पता ही चल गया कि राम की आयु ऋचा से अधिक है, भी कुछ कंफर्म नहीं। परंतु अनु से कम है, तो मतलब ऋचा छोटी होगी अन्नू से, तो अन्नू आगे कर दी। फिर सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, तो सौरभ की आयु सोनू से अधिक कर दी। परंतु राम से कम है, तो उसने बताया कि राम से कम है, तो राम से कम, तो इन सबसे छोटा कौन, तो कौन सा होगा, ऋचा ही होगी। तो हमने यहाँ लिखा आर ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन ये सुनील सौरभ और फिर ऋचा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे छोटा पूछा, अच्छा क्या सबसे बड़ा, तो ऋचा हो जाएंगे आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 4 में। और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करते रहें, क्योंकि जब आप लोग रिस्पांस देंगे, कमेंट्स देंगे,
तो पढ़ाने का जो ढंग होता है वो थोड़ा बदलता है। पी क्यू आर एस टी का वजन अलग अलग है। आर केवल पी से भारी है तथा यस क्यू से हल्का है तथा टी से भारी है। उनमें से सबसे भारी कौन है? तो वह पी क्यू से भारी है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है, आर केवल पी से बड़ा है, भारी है, तो हमने ऐसे आर को ऐसे लंबा कर लिया, फिर पी हो गया, मतलब पी से भारी है आर केवल। यस क्यू से हल्का है, यस जो है क्यू से हल्का है, तो क्यू बड़ा होगा फिर यस होगा। फिर तथा टी से भारी है तो टी से भारी है। तो इस तरह तुम्हें सीरीज पता चल गई। तो अब पता है कि आर से हल्का पी, पी से हल्का क्यू, क्यू से हल्का यस, यस से हल्का टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारी पूछा है, सबसे भारी कौन है, तो आर हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 5 में। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष का ऊपर से क्रमांक 20वां, बताइए नीचे से क्रम क्या होगा? तो ये 50 है, 50 में इसका 20 है, 20वां है, तो नीचे से पूछा गया, तो 50 माइनस 20, 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। प्लस 1 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आएगी संख्या तो डबल बार हो जाएगी, इसलिए प्लस 1 लगा। तो ये हमने पूरा आपको रैंकिंग अरेंजमेंट समाप्त कर दिया। कल मैं इसकी सिटिंग अरेंजमेंट बता दूंगी और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करती रहूँगी। और जो भी जिस तरह से फार्मूले हर एक चैप्टर में लगेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे मैं इस कंपटीशन में, उसी तरह से मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।